नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका भूमि न्यूज झारखंड में। हम अभी बैठे हुए हैं विस्थापितों के बेटा पेशे से वकील श्री राकेश माथा जी के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि बोकारो में के धुंधीबाग में इतना विरोध क्यों चल रहा है हवाई अड्डा बनने का। क्या हवाई अड्डा बनेगा तो सिर्फ बड़े लोगों का फ़ायदा होगा या छोटे लोगों का भी फ़ायदा होगा? तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनको पूछते हैं कि ये माहौल इतना क्यों गरमाया हुआ है। राकेश माथा जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। जोहार, नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं। आज तो मैं सबसे पहले हमारे बोकारो के नहीं झारखंड के वीर सपूत स्वर्गीय श्री समरेश दादा को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका 3रे पुण्यतिथि पे उन लोगों के मार्गदर्शन पे जो आज हम लोग आशीर्वाद से जहाँ भी है उनको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु अपने चरणों में उनको उच्च स्थान दे। धन्यवाद। अभी बोकारो धुंधीबाग का माहौल इतना क्यों गरमाया हुआ है? देखिए, कहाँ गर्म है? गर्म नहीं है। जिनको फ्री खा के फ्री रह के आदत हो गया है उनको उजाड़िएगा तो गर्म आएगा। आप रोज किसी को दाना देते हैं और कल डेट पे आप दाना देना बंद कर दीजिएगा उसको, तो उन लोग तो झुंड बना के वो आपको लूझेगा ही। वो है, कोई गर्म नहीं है। हम लोग उस दिन वहाँ गए हुए थे जहाँ सेल द्वारा उजाड़ा गया है। तो उन लोगों का कहना है कि पिछले हम लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। 30 साल तक ये सेल प्रबंधन कहाँ सोया हुआ था? उन लोगों ने इतना दिन से हम लोगों को क्यों नहीं हटाया? आज इसमें क्यों लोग इतना इंटरफेयर कर रहे हैं? देखिए, रहा बात 30 साल से बैठे हैं आप। प्लांट का आज बैठा हुआ कितना दिन हो गया? प्लांट का आज बैठा हुआ 50 साल से 60 साल होने लगा। तो अब आप लोग उसी समय कहाँ थे? आप लोग बोल रहे हैं हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। तो अतिक्रमणकारी मतलब 30 साल से आप लोग हैं। तो 30 साल से जब योजना आएगी सरकार को तभी ना अपनी जमीन को ही करेगी। आप लोगों को कितना बार चाहिए होता? आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग कितना दिन से नोटिस मिल रहा है? आप लोग नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, आप लोग कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोग हट ही नहीं रहे हैं। आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं सौहार्द को। लेकिन आज जब केंद्र सरकार का, झारखंड सरकार का योजना आई है, बोकारो का इतना बहुत बड़ा ये एयरपोर्ट बनने से विकास होगी, लेकिन आप उसमें आप लोग बाधा डाल रहे हैं। वहाँ के लोगों का सरकारी जमीन हड़पने के प्रति इतना प्यार क्यों है? प्यार क्यों नहीं रहेगा दादा? प्यार तो होगा ही। आपको फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री जमीन का भाड़ा नहीं लग रहा है, फ्री रहने को मिल रहा है, तो प्यार तो रहेगा ही सरकार के प्रति। ऐसा कैसे कर सकते कि सब कुछ फ्री मिल रहा है? हम लोग तो गांव में देखते हैं कि सबको भी बिजली बिल लग रहा है। बिजली बिल नहीं तो कुर्की वारंट आ जाता है, सब निकलवा दिया जाता है। गांव में मीटर लगा हुआ है। अब धुंधीबाग में दिखाइए कई गो मीटर लगा हुआ है, कई गो अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट जो धुंधीबाग में किया है उसका भाड़ा लगता है, उसका बिजली बिल लगता है। लेकिन अलॉटमेंट अगर रहता तो उन लोगों को डर नहीं रहता कि आप अलॉटमेंट करके दिए हमको दूसरी जगह अलॉटमेंट कर दीजिए। लेकिन इन लोग हड़प कर रखा है। जो हड़प कर रखेगा तो आप सरकारी जमीन में बैठ जाइएगा तो आपको ना जमीन का रसीद कटवाना होगा, ना आपको टैक्स भरना होगा, ना होल्डिंग टैक्स भरना होगा, कुछ नहीं भरना होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि सेल हम लोगों को हटाती है तो इसके बदले सेल को हमारे लिए कुछ करना चाहिए या पुनर्वास हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, आप किस आधार पे पुनर्वास मांगते हैं? वो 30 साल से वहां रह रहे हैं, इस आधार 30 साल से रह रहे हैं या 30 साल से आप लोग कह रहे हैं हम लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग सब्जी बेचने के लिए आप लोगों को बैठाया गया था वहां पर। आज सेक्टर 5 में हटिया नहीं लगता है क्या? आप लोग पहले विकास का बाधक से हटिए। आपको सब्जी बेचने का काम हम लोग मांग करेंगे बीएसएल से कि सब्जी बेचने का एक जगह चिन्हित करके सब्जी बेचने का जगह दिया जाए, हाट लगाने का जगह दिया जाए। आप लोग हाट नहीं लगा रहे, आप लोग घर बसा लिए। जब से आपका बयान सामने आया है तब से वहाँ के जितने भी मंडी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जब आपने जमीन बेच दिया तो फिर आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? हमारी लड़ाई सेल प्रबंधन से है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जानकारी का अभाव है उन लोग को। कोई भी जब कारखाना, बड़ी कारखाना जो केंद्र लेवल की चीज रहती है, भारत सरकार का जो कारखाना बैठता है तो वो जमीन खरीदती नहीं है, एग्रीमेंट करवाती है। जिसका मुनाफा के आधार पे उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपको साल साल में रीपेमेंट के माध्यम से आपको भुगतान किया जाएगा। खरीदे नहीं, हम लोग रजिस्ट्री नहीं किए। बेचना और एक भाड़े में लेना, एक लीज में लेना बहुत फर्क रहता है। आज अगर वो खरीद लेती तो विस्थापित को रीपेमेंट क्यों करती? पूछिए, उन लोगों को जानकारी का अभाव है। सरकार कभी जमीन खरीदती नहीं है, लीज पे लेती है।
तो फिर हम लोग देखें कि बीते दिनों जब सर्वदलीय बैठक हुआ, सर्वदलीय बैठक में जेएमएम के भी नेता थे, बीजेपी के भी नेता थे और भी नेता थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ के लोग जाके वहाँ लोग के लोगों का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, सपोर्ट करना ही तो गलत है। लोगों का सपोर्ट मत कीजिए, आप साक्ष्य का सपोर्ट कीजिए, आप विकास का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना किसी को मना नहीं है, लेकिन आप लोग बेमतलब का झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने के लिए आप लोग मंच साझा करने लगे। लेकिन जब एक बेटा शहीद होता है तो आप लोग मंच साझा नहीं करते हैं। जब विस्थापित का दर्द का बात होता है तो आप लोग मंच से ऐसा हम लोगों को सुनने में आया था कि इंदिरा गांधी जी ने कहा गई थी कि जब तक सेल का चिमनी जलेगा तब तक हमारा विस्थापित मतलब भूखा नहीं मरेगा। यही तो सोचने की बात है, नेता लोग को सोचने की बात है कि इंदिरा गांधी ने जो कह के किया था क्यों लगाया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उस समय जो आए कि एक यहाँ कारखाना विकास होगा, देश का इंडस्ट्रियल का एक कारखाना लगाया जाए यहाँ के विस्थापितों के लिए। लेकिन यहाँ विस्थापित कर रहा कहाँ? बोकारो का नाम मारापारी था, मारापारी से बदलकर बोकारो, बोकारो का आदमी को बोका बना के लिया गया। लेकिन आज 4th ग्रेड का नौकरी तो छोड़िए, आप एगो यहाँ जाके गुमटी बैठाइएगा बीएसएल का जमीन में, जो बीएसएल का कहाँ जमीन, मेरा जमीन, मेरा बाप का जमीन बैठाइएगा तो मार के भगा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग माल नहीं पहुंचाते हैं। माल पहुंचता कहाँ है? यही तो बात है कि माल पहुंचता क्या है। अच्छा एक बात बताइए, खाना पेट में चल जाता है, लेकिन कहाँ से क्या डाइजेस्ट होता है हमको पता नहीं। पहुंचता तो कहीं हाथ से है। ऐसा बात बिना पहुंचे हुए अगर नहीं पहुंचता तो आपको बताते हैं, जो इतना वॉशिंग सेंटर चल रहा है, जो इतना लाइट जल रहा है, जो इतना पानी बर्बादी हो रहा है, इतना जो खटाल में भैंसे धोआ रही है, कहाँ से धोआ रही है? जितने विस्थापित है सभी लोग कहते हैं कि सेल में जितने भी ग्रुप डी की नौकरियां थी सब विस्थापितों को आवंटित थी, लेकिन अभी विस्थापितों का वहां कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसा क्यों? यही राजनीतिक के चलते हम लोग का जो बोकारो में आज एयरपोर्ट को नहीं उड़ने दे रहा है, इसमें बाधक बन रहे हैं, तो यही राजनीतिक के कारण आज बीएसएल प्रबंधन का मनोबल बढ़ गया है और बीएसएल प्रबंधन को ही आज कठिनाई हो रहा है। आज देख सकते हैं, और अब विस्थापित जाग चुका है, आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप रोजगार देने का काम कीजिए। विस्थापित के जितने भी जमीन है, हम एक चीज जानते हैं, जितना जमीन खाली पड़ा हुआ है आप विस्थापित को लौटा दीजिए। खेत है, हम लोग खेती करके खाएंगे, नहीं हम लोग के पास पूंजी है। हम आपके टेबल में देख रहे हैं कि ये हवाई जहाज है, ये आपने क्यों रखा है? ये हवाई जहाज संदेश है। कौन सी का संदेश है? कि बोकारो में अगर कांटास कंपनी का आएगा तो मेरा सपना है कि हम तो जरूर यहाँ से नहीं तो कलकत्ता जरूर जाएंगे घूमने के लिए। कहे कि हम लोग को बाप दादा ने जिसके लिए जमीन को दान किया, जिसके लिए बलिदान दिया, कुर्बान दिया, तो इस तरह एरोप्लेन जब इस टेबल में शोभा दे रही है तो सोचिए जब यहाँ से उड़ेगी, हम लोग के बाल बच्चा देखेंगे, कितना खुशी होगा कि हाँ आज हमारा बोकारो में, मेरा घर का बगल में एयरपोर्ट है। रोजगार कितने बढ़ेंगे, निवेश कितने होंगे, ये सोचिए। आप लोग विकास में बाधक बन रहे हैं और कह रहे हैं विस्थापित इसमें क्यों बोल रही है। विस्थापित नहीं बोल रही है, विकास का काम में पूरा बोकारो नहीं, पूरा झारखंड को आप सर्वे करके देखिए। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी को ही तकलीफ है, बाकी बात बोकारो में किसी को देखिए। इसमें बाहरी भीतरी का कोई मतलब नहीं है, इसको रोल दिया जा रहा है, लेकिन ये विकास का काम है। आप अभी बोल रहे हैं बाहरी भीतरी का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ के अभी मैंने जैसे आपको सवाल किया था कि यहाँ के बीजेपी के नेता हो, जेएमएम के नेता हो, किसी के भी नेता हो, मंच साझा करने चल जाते हैं। पिछला 1 साल से सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गरमाया हुआ माहौल है कि बोकारो में हवाई अड्डा कब बनेगा। अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी के जो सदस्य हैं वो लोग पूछते हैं कि पिछला 1 साल में ये हवाई यात्रा शुरू क्यों नहीं हुई, क्या यहाँ की स्थानीय विधायक इसके लिए जिम्मेदार है? और फिर बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष इसके लिए बैठक करने पहुंच जाते हैं, जो सर्वदलीय मीटिंग होती है उसमें। देखिए आज हमारे श्वेता सिंह मान्य विधायक जब से चुनाव जीती है तब से देखिए कितना प्रोग्रेस हो रहा है हवाई अड्डा के लिए, अतिक्रमण के लिए, सारा कुछ के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, आप जिला अध्यक्ष जी जा रहे हैं बाधक बन के। क्या हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं थे? नहीं गए। आप यही चीज मंच साझा करते हैं, फिर सरकार को कोसते हैं, हमारे विधायक को कोसते हैं कि अभी तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये एक चीज का विधायक का हिस्सा नहीं है। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के विधायक नहीं गए, कांग्रेस यहाँ गठबंधन में है जेएमएम के साथ, तो जेएमएम के लोग तो वहां पहुंचे हुए थे। जेएमएम का देखिए मंटू यादव जी का कल बयान आया है, उन्होंने चले गए होंगे कुछ कि मंच किसी तरह चले गए होंगे, लेकिन कल उनका एक बहुत अच्छा बयान आया है
कि विस्थापित का जमीन बीएसएल प्रबंधन उनको रोजगार के लिए वापस कर दे। इनका मैं सपोर्ट करता हूं, बहुत अच्छा बयान आया था। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा हवाई अड्डा है, सारा काम इससे पहले जो हमारे बोकारो में विधायक थे विरिंची नारायण जी ने, उन्होंने करना पड़ता है, शादी को पार करना पड़ता है। तो अभी आपने लड़का खोज दिया या लड़की खोज दिया, एयरपोर्ट आपने काम चालू करवा दिया, हवाई जहाज तो नहीं उड़ाए। आज जब हमारे विधायक जी, देखिए जो चिमनी में लाइट था वो क्लियरेंस हुआ, बहुत सारे कुछ था वो सारा क्लियरेंस हुआ, लेकिन आज यहाँ यही राजनीतिक के लिए, यही श्रेय लेने के लिए आज बोकारो में विकास का काम रुकी हुई है। श्रेय मत लेने का काम कीजिए। आज अगर हमारी श्वेता सिंह द्वारा, आज हमारे झारखंड सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सबके सहमति के द्वारा आज अगर यहाँ एयरपोर्ट हवाई जहाज उड़ेगी तो कांग्रेस भी चढ़ेंगी, बीजेपी भी चढ़ेंगे, विरिंची नारायण जी भी चढ़ेंगे, सारे लोग चढ़ेंगे, हेमंत सोरेन भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, बड़े बड़े कंपनियां आएंगी। इसमें कोई श्रेय लेने का काम ना करें, विकास को विकास रहने दीजिए, राजनीतिक ना करें। जब से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे जवाहरलाल माथा जी बने हैं, तब से बीजेपी जिलाध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष में आपसी तालमेल जो है, ताना तानी कहने का मतलब है कि वो उसको कुछ बोल रहे हैं, ये इसको कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए राजनीतिक है, सबका विचारधारा अलग है। बीजेपी का विचारधारा उसकी अलग सोच है, हमारे जवाहर माता जी का अलग सोच है, तो विचारधारा में ताना तानी नहीं, अपना अपना उन लोग विचार रखते हैं। अब सब एक ही बात बोलने लगेंगे तो हो गया राजनीतिक। हम तो अपने माध्यम से चाहेंगे कि बोकारो में एयरपोर्ट बने, दोनों जिला अध्यक्ष साथ रह के एयरपोर्ट को बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। बस बोकारो का विकास हो, एयरपोर्ट का विकास हो। जैसे ही बोकारो का विकास होगा, एयरपोर्ट का विकास होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगी बहुत। और उस पर भी आपका भी हम लोग राय जानना चाहेंगे कि इस पर आप सर्वदलीय को क्या कहना चाहेंगे? सर्वदलीय को यही कहना चाहेंगे कि आप सर्वदलीय नहीं, बहुमूल्य नहीं, पूरा बोकारो झारखंड का लोग बैठिए एक साथ बैठ के हवाई जहाज को उड़ने दीजिए। यहाँ का विस्थापितों का बारे में फर्स्ट प्राथमिकता विस्थापितों को मिलनी चाहिए। विस्थापितों का बात कीजिए, आप लोग का स्वागत है। हम किसी को बुरा और किसी को खराब नहीं बोल रहे हैं, ये विकास का काम है। ऐसा थोड़ी है कि जो आज बोकारो में रह रहे हैं कहीं से आके तो उन लोग का बेटा हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ेगा। कौन नहीं चढ़ेगा, कौन नहीं जाएंगे? जो सर्वदलीय में थे, अगर एरोप्लेन उठता है सबसे पहले उन लोग जाएंगे। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग किसान आदमी, हम लोग थोड़ी जा पाएंगे। जो मंच साझा कर रहे थे वही लोग सबसे पहले, वही लोग को जरूरत पड़ेगा एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का। धन्यवाद। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। धन्यवाद।